दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस भारतीय संविधान की क्लास में यह क्लास काफ़ी दिन से रुकी हुई थी। आज हम फिर से इस क्लास को शुरुआत करते हैं। इसके हमने पार्ट 6 तक कर लिया था और आज हमारा पार्ट है पार्ट 7। तो इस क्लास में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न जो पॉलिटी के हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और तथ्यों के रूप में हमने पार्ट 6 में देखा था। तो देखते हैं, और यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शुरुआत करेंगे और इस क्लास को अंत तक देखिए, और यह रिवीजन के तौर पर आप इस क्लास को देखकर आपको पता लगेगा कि यह कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में है क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके माध्यम से देखते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद, सी 400 से अधिक अनुच्छेद, डी 500 अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर देखें तो निकल कर आएगा हमारा सी 400 से अधिक अनुच्छेद। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसे ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो यह व्याख्या बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित आगे वाले प्रश्न भी हल हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो कितने अनुच्छेद थे, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 395 अनुच्छेद थे। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दिया गया वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ, गलत हो जाएगा। अगला 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अगला 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, और डी दिया है 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो यह तो बिल्कुल पहले ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, जिसमें दिया गया है बी वाले ऑप्शन में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। पूछ क्या रहा है, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पूछ रहा वर्तमान, यह शब्द ध्यान में रखकर, क्योंकि यदि मूल में देखा जाए तो मूल में हो जाएंगे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, और यहाँ कह रहा है वर्तमान में। तो अभी जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा था आपने, तो वहाँ पर था 400 प्लस अनुच्छेद। जब 400 प्लस अनुच्छेद होंगे तो यह दोनों ऑप्शन इस कारण कट जाएंगे। 12 अनुसूचियाँ तो वर्तमान में हैं, लेकिन 395 अनुच्छेद नहीं, 400 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही उत्तर निकल गया 400 प्लस। जब होता 400 प्लस अनुच्छेद यानी कि 444 तो कन्फर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो देखते हैं। ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमको मिल जाएगा 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। आगे यहाँ देखते हैं, 24 भाग गलत हो जाएगा, 22 भाग 390 अनुच्छेद, इस प्रकार यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, 24 भाग यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार यह तीनों गलत हैं और ए वाला ही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ए वाला ऑप्शन दिया गया 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। तो यही सबसे पहले वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, अगले ऑप्शन देखते हैं। 371 अनुच्छेद है, गलत हो जाएगा। 372 अनुच्छेद, यह भी गलत होगा। 381 अनुच्छेद, इस प्रकार यह तीनों ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। और आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची सेकंड दिए गए हैं और आगे हम इसके कोड यहाँ पर देख सकते हैं, आप दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनके प्रश्न को पढ़ेंगे और इनके मिलान को मिलाएंगे, उसके बाद में हम कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालेंगे। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले हम ए में दिया गया है नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन किस में होगा? यहाँ पर हम मिला देंगे इसको 2 से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। और बी वाले को देखते हैं नागरिकता। नागरिकता किस में दी गई है? भारतीय संविधान का भाग 2 में। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो कहाँ पर दिए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में। और बचा हमारे पास प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो यह हो जाएगा 3 वाला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। तो इस प्रकार देखते हैं, ए का 2, बी का 1, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो देखते हैं, मिलाते हैं यहाँ पर हम कोड के माध्यम से। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को सही मिलान एक बार देखते हैं। दिया गया है नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306, डी अनुच्छेद 307। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 117। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का 1 के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या पुनः स्थापित प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी
अनुच्छेद 123। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 117। अब बढ़ते हैं, अभी हमने अनुच्छेद 117 के बारे में देखा और बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 312। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको बताना है कि इसमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ए वाले में दिया गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, तो यह गलत हो जाएगा। अगला, भारत का निर्वाचन आयोग किसमें है? अनुच्छेद 324, तो यह हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जा सकती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हम शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 39 ए में क्या दिया गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, यह भी सही है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, तो इसमें यह सही हो जाएगा। 44 में यह सही है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगले पेज पर हमारा कोड दिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले हम इनको मिलाते हैं। अनुच्छेद 124 दिया गया है। अनुच्छेद 124 को यदि हम मिलाएं तो हमारा सीधे सीधे मिल जाएगा एक संघीय न्यायपालिका में। अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 हो जाएगा भाग 2 और अनुच्छेद 5 यानी कि नागरिकता के लिए है। और अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान यानी कि आपातकाल के लिए 352 आकस्मिक प्रावधान जिसे कहते हैं आपात। अगला अनुच्छेद 245 तो विधायी शक्तियों का वितरण यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो यह सही सुमेलित पहले से ही है। तो देखते हैं, मिलाते हैं कोड के माध्यम से इसको। हम दिया गया है यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायपालिका की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। आपातकालीन प्रावधान यानी ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है। इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए था। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कॉन्टिनेंसी का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सॉरी, यहाँ पर कुछ इसमें मिस्टेक है, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ हम प्रश्न नंबर 14 देखेंगे और प्रश्न नंबर 14 में भी हमको यही कोड के माध्यम से इसका और यहाँ पर अगले कोड दिया गया है। तो मिलाते हैं इसको हम। प्रश्न नंबर 14 को सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। ए में दिया गया है विधानतः नए राज्य को शामिल करना। किसमें? यहाँ पर अनुच्छेद 2 या 3 दिया होता तो यहाँ पर सिर्फ अनुच्छेद 2 दिया गया, तो हम 2 को शामिल कर लेंगे। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो हो जाएगा अनुच्छेद 111। तो इस प्रकार हमारा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो हम मिलाते हैं कोड के माध्यम से। ए का 2 और ए का जब 2 मिलाएंगे तो सबसे पहले हमारा बी वाला ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो सही उत्तर होगा हमारा बी। और यहाँ पर सही मिलान देखना चाहें तो आप मिलान देख सकते हैं एक बार। विधानतः नए राज्यों का शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 16 है। आइए मिलाते हैं इसको भी सूची के अनुसार। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 में देखा जाए क्या हो जाए। अनुच्छेद 61 में हो जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 67 का यानी कि बी वाले को देखा जाएगा तो बी वाले में हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 67 खा में। अनुच्छेद 94 की बात करें तो हो जाएगा स्पीकर को हटाना।
और अनुच्छेद 90 की बात करें तो हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस प्रकार हमारा कूट के माध्यम से अगर उत्तर निकाला जाए तो निकल कर आ जाएगा ए का 2, और ए का 2 जहाँ है वही हम छोड़ेंगे, बाकी हम ऑप्शन काट देंगे। यह हो जाएगा ए का 2, और क्या था, बी का 3 था, तो बी का 3 सिर्फ कहाँ है, यह वाला ऑप्शन कट जाएगा, यह ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन बचेगा हमारा सी का 4 और डी का 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही मिलान को। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अनुच्छेद सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, यानी कि सेम सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाते हैं। अनुच्छेद 323 दिया गया है, तो अनुच्छेद 323 में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकरण में इसको मिलाएंगे। अनुच्छेद 324 की बात करें तो यह हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 324 के लिए। अनुच्छेद 330 की बात करते हैं तो निकल कर सही आ जाएगा हमारा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अब हम इसके कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालेंगे। क्या होता है, ए का 2, और ए का 2 जब हमारा देखेंगे तो सिर्फ हमको मिलेगा सी वाला ऑप्शन। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सही मिलान को। दिया गया है अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड से यहाँ भी सम्मिलित करना है, तो मिलाते हैं। दिया है संवैधानिक संशोधन, और संवैधानिक संशोधन किसमें होता है, अनुच्छेद यहाँ पर कहीं पर 368, हाँ 368 हो जाएगा यहाँ पर 368 यानी कि 4 वाले में, ए का 4 में मिलाएंगे, और बी वित्त आयोग दिया गया है, और वित्त आयोग को किस में मिलाएंगे हम, 280 में वित्त आयोग दिया गया है। वित्तीय आपात की बात करें तो सी का हो जाएगा हमारा 1, अनुच्छेद 360 अखिल भारतीय सेवाएं तो हो जाएगा अनुच्छेद 312। मिलाते हैं कूट इसका हम, यहाँ पर ए का 4 और ए का 4 सिर्फ बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यही हमारा था। देखते हैं इसके सही मिलान को एक बार। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, अंतरराज्य परिषद 263 या तो सही सुमेलित है, वित्त आयोग 280 यह भी सही है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 यह भी सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 यह भी सही है। यानी कि इसमें कुछ तो मिस्टेक है, शायद आयोग से ही कुछ मिस्टेक को। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को एक बार फिर। यहाँ पर प्रश्न का सही विकल्प, सभी विकल्प सही हैं, यहाँ पर सही विकल्प सही भी हैं, तो हम जब सही है तो इनको हम सीधे इसके हम नोट को देखेंगे,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किया जाने योग्य है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत रखना था, वहाँ पर चारों ऑप्शन सही रख दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। यानी कि इसमें से 3 कोई ना कोई गलत हैं और एक सुमेल सही है। अनुच्छेद ए वाला दिया गया है अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत होता है अनुच्छेद 17 में। बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, यह भी गलत है। अगला अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो यहाँ पर सही सुमेल पूछ रहा है, तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा, आपात स्थिति की घोषणा 352 में, अनुच्छेद 352 में है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। दिया गया है अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 152 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 4 ऑप्शन दिए गए। ए अनुच्छेद 240, बी अनुच्छेद 241, सी अनुच्छेद 242, डी अनुच्छेद 239। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा बी अनुच्छेद 241। अगला प्रश्न। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोगों ने इस व्याख्या को देखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यह कूट के माध्यम से जितने भी, यदि आपने 20 क्वेश्चन किए और 20 से आप देख रहे हो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कूट के माध्यम से जब हम प्रश्न करते हैं तो उनमें एक प्रश्न के जो 4 प्रश्न बनते हैं और 20 प्रश्न हमने किए, तो 20 × 80, और उसका यदि साथ में सलूशन देखते हैं तो कम से कम समय में 80 से 100 के बीच में प्रश्नों को देख लिया हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसकी पिछली क्लासें प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।